कमरे से गीली लकड़ी की खुशबू आ रही है। पुरानी अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू जो आपके कपड़ों से चिपक जाती है और आपके ख्यालों से चिपक जाती है। मैं दरवाजा बैंड करता हूं और वह एक थके हुए भूत की तरह आ भरता है। सामने वाली दीवार पर शीशा इंतजार कर रहा है, ऊंचा, एंटीक, नक्शीदार मोरों से सजा हुआ। पिलोन की नक्काशी उसकी साता धूल से ढकी हुई है। मेरी टॉर्च एक बार टिमटिमाती है, दो बार टिमटिमाती है। रोशनी शीशे पर पड़ती है जो चमकने से मना कर देता है। मैं एक कपड़ा उठाता हूं, एक धीमी पहुंच। धूल राख की तरह उड़ती है। एक और शीशा सांस लेने लगता है। आपको पता है, हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहां आप अंधेरे के बाद नहीं देखते। इस हवेली में ये शीशा है। उन्होंने कहा कि शीशा वही रखता है जो यूज पसंद है, चीजें नहीं, चेहरे। मैं अपने सर और कंधों के लिए पर्याप्त बड़ा एक गोला साफ करता हूं। मेरा प्रतिबिंब वापस घूरता है, थकी हुई आंखें। गला काम कर रहा है, छाती थोड़ी तेज धड़क रही है। मैं कपड़ा उठाता हूं शीशे में। मैं इसे एक धड़कन बाद उठाता हूं। कमरे में कोई देरी नहीं, सिर्फ शीशे में। क्या आपको सुनाई दे रहा है? ये शब्द नहीं है। ये शब्दों का वो आकार है जो उनके असली बनने से पहले बनता है। मैं मुस्कुराता हूं ये साबित करने के लिए कि मैं डरा नहीं हूं। प्रतिबिंब नहीं मुस्कुराता। वह धीरे से पलकें झपकता है, फिर अपनी आंखें झुका लेता है जैसे मुझसे शर्मिंदा हो। मैं और करीब आता हूं। शीशा ठंडा होता जाता है। मेरी सांस शीशे पर जम जाती है। एक उंगली अंदर से, बाहर से नहीं, धुंध में एक टेढ़ी रेखा खींचती है। मैं पीछे हट जाता हूं। प्रतिबिंब नहीं हटता। वह करीब रहता है। सांस धुंधली हो रही है, उंगली अभी भी चल रही है। हल्का ग्लास्पिंग, जैसे एक हेयरलाइन क्रैक। मैं खुद से कहता हूं ये पुराना शीशा है। पुराना शीशा झूठ बोलता है। मेरे प्रतिबिंब के पीछे कुछ अपनी आंखें खोलता है। एक जोड़ी नहीं, दर्जनों। छोटी पीली रोशनी के सिक्के जो उसके पीछे की धुंध से झांक रहे हैं। मेरे पीछे शीशे के कमरे के अंदर जो मेरा कमरा नहीं है। मैं घूम जाता हूं। मेरे पीछे की जगह खाली है, बस खड़ी लैंप और लंबी कालीन, एक सोई हुई जीव की तरह। कोई आंखें नहीं। शीशे में जो मैं नहीं हूं वह अपनी पीठ फेर लेता है। धीरे धीरे। मैं अभी भी आगे की ओर हूं, लेकिन वह मुझे अपने कंधे दिखा रहा है। उसकी शर्ट का कॉलर फड़कता है जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे नोचा हो। विस्पर्स स्वेल, लेयर्ड, ब्रेथी, ऑलमोस्ट चांटिंग। मैं अपना हाथ शीशे की और उठाता हूं। वह नहीं उठाता। वह नीचे पहुंचता है और धीमी गति में फ्रेम को, एक ऐसे टुकड़े को उठाता है जो अभी एक पल पहले वहां नहीं था। अंधेरे में आंखें बढ़ती जाती हैं। कुछ तिरछी पलकें झपकती हैं, कुछ बिल्कुल नहीं झपकती। वे करीब आती हैं। एक दुनिया पतली त्वचा के खिलाफ दबाव डालती है। क्रैक, अनदर क्रैक, स्पाइडर वेबिंग इन द रिफ्लेक्शन अलोन। सिर्फ शीशा टूटता है। कमरा पूरा है, लेकिन वहां उसके पीठ पर जामी हुई बिजली की तरह दरारें खिलती हैं। वह टुकड़ा उठाता है। यूज अपनी गर्दन के पिछले हिस्सों पर रखता है। एंगल मुझे उसकी त्वचा पर, मेरी त्वचा पर कुछ उखेरा हुआ दिखाता हो। ऐसे अक्षर जो मुझे समझ नहीं आते। घुमावदार दीवानगारी जो किसी ने गाला घोंटकर प्रार्थना की तरह दिखती है। मैं फुसफुसाता हूं, रुको। शीशे में मेरी आवाज नहीं है। मेरे प्रतिबिंब से जो आवाज निकालती है वह एक कर्कश आवाज है जो फर्श पर घिसाती है। आंखें झुक जाती हैं। उनकी चमक उसके चरोन और एक घेरा बनाती है। मेरे चरोन और मेरी टॉर्च बुझ जाती है। बची हुई एक मतरा रोशनी शीशा है। वह अपना चेहरा वापस घुमाता है, लेकिन पूरा नहीं, बस इतना कि एक आंख उसके कंधे के ऊपर से मेरी आंख से मिल जाए। टुकड़ा त्वचा को छूता है। काले रंग की एक बूंद ऊपर की ओर खिसकती है, नीचे नहीं, जैसे शीशे की अपनी ग्रेविटी हो। फुसफुसाहट बैंड हो जाती है। एक साथ मुझे अपनी गर्दन पर एक उंगली महसूस होती है, ठंडी। यहां वायलेंट ग्लास शैटर, डिस्टेंट लाइक अ स्टॉर्म ब्रेकिंग इनसाइड अ वेल। मैं हिलता नहीं हूं। हवेली मेरे साथ सांस रोक लेती है। शीशा अंधेरा हो जाता है और उस अंधेरे में सिर्फ आंखें बची हैं। मेरी आंखें बंद होने का इंतजार कर रही हैं।